राधे राधे दोस्तों। ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं बिना सोचे समझे अपने माँ बाप के सामने मांग रख देते हैं कि हमें ये चाहिए। अपने घर की स्थिति, अपने घर की परिस्थिति, अपने बाप की कमाई पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो कमा कितना रहे हैं जो हम इतनी मांग कर रहे हैं। बिना सोचे समझे मांग करेंगे और जब उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उनको अपने माँ बाप ही दुश्मन नजर आते हैं। बेटे ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मुझे कुछ अच्छा सा उसको गिफ्ट देना है। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास तो नहीं है, अपने पिता से मांग कर देख। तो बोला, पिता क्या देंगे, जब आप नहीं दे रही तो पिताजी भी नहीं देंगे। इतने में पिताजी आ गए। बोले, क्या है? बोले, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, उसमें उसको कुछ गिफ्ट देना है। पिताजी बोले, बेटा हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि 10-10 हज़ार रुपए का तुम किसी को गिफ्ट दोगे। यहाँ तो 10 रुपए भी खर्च करने में 10 बार मैं सोचता हूँ। मेरी इतनी कमाई नहीं है बेटा कि हम इतना खर्चा करें। तो बेटे को गुस्सा आ गया और बोला कि आप हमारे लिए करते ही क्या हो? मैं जब भी कुछ आपसे मांगता हूँ तभी आप ऐसा जवाब दे देते हो। आपने तो मेरे लिए कुछ ही नहीं किया है। माँ ने डांट दिया अपने बेटे को कि अपने पिता से इस तरह बात नहीं करते हैं। तुम्हारे पिता तो सुबह से शाम तक मेहनत इतना करते हैं तब किसी तरह घर चलता है, लेकिन बेटा नहीं सुनता है। माँ को उल्टा सीधा जब बोलने लगता है तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और उसको डांट देते हैं। तो लड़का गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोने लगती है। पिता कहते हैं, रोइए नहीं, शांत रहिए, अभी इनको बाहर की ठोकरें नहीं पता है ना कि बाहर की ठोकरों से मिलता क्या है। जब तक इंसान के सर पे छत रहती है तो उसे धूप का एहसास नहीं होता है। अब वो घर से निकला है तो अब उसे एहसास होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अभी 2-4 घंटे में घूम फिर कर चला आएगा। माँ रोने लगी, इकलौता बेटा था। माँ की ममता वो तो विवश होती ही है। लड़का गुस्से में घर से चला गया और एक जगह गया, होटल में काम करने लगा, क्योंकि और ऐशो आराम से पहले पेट की आग बुझाना बहुत ज़रूरी होता है। जब उसे भूख लगी और बिना पैसे के उसको खाना नहीं मिला तब उसने सोचा मैं कुछ काम कर लूँ। एक होटल में वो काम करने लगा और वहीं पर एक कमरा किराए पे ले लिया। धीरे धीरे करके करीब 20 दिन बीत गए, बेटा घर वापस नहीं आया। किसी तरह करके वो काम चला रहा था। मकान मालिक ने कहा, भाई हम इतने दिन नहीं इंतजार कर सकते, अब आपको हमको किराया हमें एडवांस देना पड़ेगा। तब भी 20 दिन आप रह लिए हो। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं उनसे एडवांस मांगता हूँ, अगर वो दे देते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। बोला, किराया दे देना, नहीं मैं घर से निकाल दूंगा तुम्हें, मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। वो होटल में गया, अपने मालिक से बोला कि हमको सर पैसे दे दीजिए, मुझे मकान का किराया जमा करना, नहीं तो मुझे घर से निकाल देगा। होटल मालिक ने कहा, अभी महीना नहीं पूरा हुआ है, जब महीना पूरा होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, उसके पहले मैं पैसा नहीं दूंगा। वो थोड़ा चिंतित हुआ कि जो बैठने की जगह थी, कमरा, वो भी खाली करा लेगा मकान मालिक, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और इसी चिंता में उसके हाथ से प्लेट गिरी और टूट गई। होटल का मालिक उसको 2-3 झापड़ मार के निकाल दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। बोला, इतने दिन जो तुम काम किए हो, ये जो तुम तोड़े हो, उस नुकसान में गया। अब वो रोता हुआ घर से बाहर निकला, होटल से बाहर गया। जब वो अपने रूम पे पहुंचा तब तक मकान मालिक आ गया, उसने भी उसको घर से निकाल दिया और जो थोड़ा बहुत सामान था, बोला, ये सामान जब तुम हमको पैसा किराया ला के दे दोगे तो ये सामान तुम्हें मिल जाएगा, ये गिरवी समझो इसको। अब वो इतना ज़्यादा परेशान, उसको कोई रास्ता नहीं दिखा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। तो माँ का फ़ोन उसके पिता के पास था। पिता ने फ़ोन उठाया और बोला नहीं, लड़का बराबर बोलता रहा कि माँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। माँ मैंने घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन तुमने कहा था कि पापा से माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ी मांग लेता तो शायद आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ मैं घर से निकला, एक होटल में नौकरी कर रहा था, एक कमरा भी किराए पे लिया था, मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं किराया नहीं जमा कर पाया। और होटल मालिक का सामान टूट गया मेरे से तो उसने भी घर से निकाल दिया, अपने होटल से निकाल दिया। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और फ़ोन पे रोने लगा। बोला, माँ हो सके तो मुझे 5,000 रुपये भेज दो।
पिता ने सुना चुपचाप और उसके बाद तुरंत अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में पैसा भेज दिया। जब उसने अपना मोबाइल देखा तो वो पापा का अकाउंट था। वहीं पर उसका अहंकार टूट गया और वो तुरंत वहां से कुछ भी नहीं, सामान वामान सब छोड़ के सीधा अपने घर चला आया और आके सीधा अपने पिता के ही कदमों में गिर पड़ा। बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बिना पिता के साए के मैं 1 महीना नहीं टिक पाया पापा। आप हमारे लिए भगवान हो, हम आपको समझ ही नहीं पाए। और माँ से भी लिपट कर रोने लगा। बोला, माँ मैं जब घर से बेघर हुआ तब घर की औकात समझ में आई कि घर होता क्या है और माँ बाप क्या होते हैं। माँ बाप से बड़ा शायद इस दुनिया में कोई होगा। माँ बाप हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, वो कभी भी आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। एक पिता टूट कर अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है। वो रात दिन एक कर देता है, एक तरह से समझ लो अपने आप को गिरवी रख देता है, अपने आप को निचोड़ देता है। वो अपनी पूरी जीवन की कमाई अपने बच्चों में लगा देता है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़ ले, काबिल बन जाए, फिर उसकी शादी ब्याह कर दें, फिर उसके बाद मेरे तो दुख कट ही जाएंगे। और इतना करने के बाद जब बेटा ये कह देता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, वो पिता और माता टूट के बिखर जाते हैं। जो अपने सपनों को छोड़कर बच्चों के सपने पूरे करते हैं और उनसे जब ये सवाल कर दिया जाता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो वो टूट जाते हैं। फिर उस उम्र में ना उनके शक्ति रह जाती है, ना उनका मनोबल रहता है, वो एकदम बिखर जाते हैं। क्योंकि इतनी उम्र में जब उनका शरीर शक्ति ने भी साथ छोड़ दिया है, अब उनके शरीर में कुछ नहीं है। अपनी विवशता, अपनी मजबूरी जब वो देखते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस समय जब उनके वो आंसू गिरते हैं तकलीफ के, वो बहुत कष्टदायी होते हैं। ऐसे माँ बाप की ये कष्ट वाले आंसू मत गिराइए, क्योंकि अगर ये आंसू जब गिरते हैं अंदर आत्मा से, जब वो टूट कर रोते हैं अंदर से, जब उनकी आत्मा रोती है तो बच्चे सुखी नहीं रह पाते हैं। क्योंकि माँ बाप तो अपने कभी श्राप नहीं देते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हाय मारती है, उनकी आत्मा रोती है। उस आत्मा के दर्द से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा करने से बचिए। आपके माँ बाप आपके धरती के भगवान हैं और उनका सम्मान करिए। जय श्री कृष्ण।